आज हम ब्रह्मा कुमारी इस कुसुम बेन से काफी कुछ ज्ञान पाएंगे। जो हमारे घर में जो लास्ट दो तीन चैप्टर्स हम 2-3 गुरुवार से हम सुन रहे हैं। जो घर के जो मसाले हैं, वो मसाले से हम अपने को कैसे क्योर कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अच्छी तरह से अपनी संभाल भी कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में काफी कुछ उन्होंने रिसर्च किए है। और रिसर्च द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो आज हमें यहाँ पे देंगे। कुसुमबेन जो अटलांटा अमेरिका से अभी ज्वाइंट हुए है। उन्होंने, हम तो कहते हैं ना कि तन मन धन परमात्मा को अर्पण करें, लेकिन उन्होंने तन मन धन को रियली समर्पित कर दिया है परमात्मा की सेवा में। और वहां से अमेरिका से जो सेवा कर रहे हैं और देश विदेश में जाके कहीं जगह पे, कहीं सेंटरों पे, कहीं ऐसे लेक्चर्स अटेंड करके कई लेक्चर्स करके काफी लोगों को लाभान्वित किया है। तो आज हम जो लास्ट टाइम भी हमने, लास्ट गुरुवार को भी हमने जो सुना था, उसको थोड़ा आगे जाते हुए और थोड़ा वो रिपीटेशन भी करेंगे तो अच्छी तरह से। और आप सब जो भी यहाँ पे जूम पे या यूट्यूब पे ज्वाइन हुए हैं, सबका हम DGF से हार्दिक स्वागत करते हैं। और कुसुम बेन जो हर समय हमारे लिए निकालते हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद भी कहता हूँ। और कुसुम बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहले 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। और ये जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत महत्व की चीज है, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ी है और सूक्ष्म पाप कर्म से जुड़ी है। सारा हमारे संचित कर्म सूक्ष्म शरीर में है। जब तक हम सूक्ष्म शरीर को साफ नहीं करते, तब तक स्थूल बीमारियां या प्रॉब्लम नहीं जाते। एक जाता दूसरा आ जाता। तो आइए पहले 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था बीपी, और बीपी में बताया था कि वो प्रेम गुण से जुड़ा है, हृदय से जुड़ा है। तो हम शॉर्ट में उसमें कैसे एनर्जी प्रवाह करे वो पहले देखेंगे। और वैसे तो मैंने यूट्यूब पर सभी की कमेंट्री भी रख दी है। और ये 7 गुणों की भी अलग अलग अंगों को कैसे हम सकाश दे सकते हैं और हमारे सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खोल सकते, उसके लिए सैंपल के रूप में सभी गुणों की भी रखी है। और उसमें ये भी बताया है कि कैसे ये करना है। तो आइए पहले 5 मिनट हम ये प्रेम की कमेंट्री से हृदय को खोलने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं। परमात्मा के प्यार के पात्र हूं। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है। पवित्रता के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। प्रेम के सागर है। उनसे प्रेम के पवित्र किरणें मुझे आत्मा पर निरंतर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में
समा गए हैं। प्रेम की शक्ति से मैं भरपूर हो गई हूं। मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अब ये प्रेम के किरणें मुझ आत्मा से निकलकर हृदय में प्रवाहित होते देख रही हूं। अब इस चक्र से जुड़े हुए सारी विकर्म, मनसंचित कर्म और नेगेटिव एनर्जी भस्म हो गई है। सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। अब ये प्रेम की शक्ति से हमारा ये चक्र चार्ज हो गया है। अब ये शक्तिशाली किरणें सभी चक्र में घूम रही है। अब हृदय से जुड़ी सारी बीमारियां समाप्त हो गई है। सारे स्थूल ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और इससे जुड़े हुए सभी अंग अच्छी रीति काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी और निर्भय बन गई हूं। अब ये प्रेम और पवित्रता के किरणें मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। धीरे धीरे सारे घर में फैल गए हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र एवं शक्तिशाली निर्विघ्न बन गया है। घर की पॉजिटिविटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ये घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। इसकी असर परिवार की सभी आत्माओं पर हो रही है। सभी का स्वभाव प्रेमाळ हो गया है। सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। अब इस घर में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। ये घर स्वर्ग बन गया है। मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे हमें हर एक बीमारी में एनर्जी फ्लो अगर हम करते हैं तो हमारी वो चक्र क्लीन होता जाता है, और हम सूक्ष्म एनर्जी अगर क्लीन कर दे तो स्थूल में बीमारियां प्रॉब्लम भी खत्म होती जाती है। लेकिन कभी-कभी जब हम मेडिटेशन रोज करते हैं तो हमारे पहले तो इस जन्म की कर्म भोग चुकतू होते हैं, और हमारी जो भी 7 चक्र है उसकी एनर्जी पॉजिटिव बन जाती है, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी नेचुरल आ जाती है। मेडिटेशन अच्छी रीति होता है तब हम आत्मा में हमारी शक्ति बढ़ती है और हमारे सारे संचित कर्म भस्म होते हैं। हम जो चाहे वही सोचेंगे, जो चाहे वही कर्म का बीज डाल सकेंगे। इसीलिए मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमने एक अभी दोनों जो भी हमारी ग्रुप है अभी खोले हैं प्रश्न उत्तर के, वो दोनों ग्रुप में हमने अभी ब्रह्मा विष्णु शंकर ही इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एनर्जी है, ये जो पूरा साइंस से मैंने समझाया उसको देखकर कई आत्माएं ग्रुप से निकल गई, और कईयों का पहले मेरे को प्रश्न भी आए थे कि आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को एनर्जी से कैसे मिला रहे हो। अभी देखो, ये 3 एनर्जी हर एक में है, हर एक में स्थापना, पालना और विनाश की शक्ति है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म 84 जन्म में जब मनुष्य की तरफ हो जाते हैं तब पहले उसकी एनर्जी को, क्योंकि दोनों एक साथ है, दोनों समान है, तो ये सब बातें मैंने बताई है। 4 यूट्यूब वीडियो बनाई है, और ये कोई ओनली साइंस या चक्र कुंडलिनी नहीं है, लेकिन ये वैदिक साइंस से मैंने चित्र लिया है जो मैंने बताया है। उसमें दोनों चित्र है, साइंटिफिक रीति से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक साइड है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो मैंने नहीं बनाया है, वो वैदिक साइंस। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये बातों को अच्छी रीति समझने के लिए मेरे को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी एनर्जी की बताई है, लेकिन आजकल सभी नेगेटिव व्यर्थ में इतने व्यस्त है जो रियल बातें समझ नहीं सकते, और जब तक हम पॉजिटिव नहीं बनते तब तक हमें हमारे जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकते, और ही पाप कर्म बनाते रहते हैं। तो अगर हमें संपूर्ण सुख चाहिए, स्वस्थता चाहिए, तो हमारे कर्म के बीज बोने के लिए एनर्जी रूपी जमीन को तैयार करनी है, धरनी को तैयार करनी पड़ती है। तो ये बात हम जब ये हेल्थ के फिनिश हो जाए तब डिटेल में समझने का प्रयत्न करेंगे, वास्तव में एक कैसे एनर्जी अंदर हमारे अंदर काम करती है, और कैसे ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की कहानी आई है। एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे शरीर में 4 चीजों में से, माना 4 अंगों से प्रवाहित होती है। एक है आत्मा में से, और आत्मा के साथ जुड़ा है तीसरा नेत्र। तो हमारा जो विजुअलाइजिंग पावर है, जो आज साइंस कह रही है, वो यही है। हम उससे हमारी शक्ति प्रवाह करके हम दूसरों को भी भेज सकते और चीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरी एनर्जी प्रवाह होती है हमारे आंखों द्वारा, तीसरी होती है हमारे हाथ द्वारा, और चौथी होती है हमारे पांव द्वारा। ये 4 जगह से एनर्जी प्रवाह कर सकते हैं। तो अगर जब तक हम मेडिटेशन में पक्के नहीं हुए हैं, तब तक आंख और आत्मा में से प्रवाहित करना डिफिकल्ट होता है। तो हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं। और ये एनर्जी प्रवाह का जो फ्लो हम जो करते हैं वो हमारे संकल्पों के आधार से होगा। जैसे संकल्प वैसी एनर्जी प्रवाह होगी। अगर हम हाथ रखे और नेगेटिव संकल्प चलाए तो नेगेटिव प्रवाह होगा। हमारे आंखों से होगी, ऐसे ही हमारी आत्मा में से होगी। तो जैसे हम संकल्प करेंगे वैसी एनर्जी होगी। अगर हम संकल्प करेंगे मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्रता के किरण बहेंगे। अगर हम संकल्प करेंगे शांत स्वरूप हूं, तो शांति के एनर्जी प्रवाह होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब हम सोचते हैं बीपी, डायबिटीज नॉर्मल है, तो उस प्रकार से हमारे बीज बोना शुरू हो जाता है। तो जब भी जैसे हमें कोई भी बीमारी है, चाहे जो स्थूल अंगों से जुड़ी है, उसको हम हाथ से भी चार्ज करके एनर्जी प्रवाह करके टेम्पररी उसको क्योर कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे। लेकिन हमारे विचारों को परिवर्तन करने का जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम विचार करते रहे दूसरे, या हम सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार नहीं करते तो उल्टा होता है। जैसे हमें सिर दर्द है और हम सोचे मेरा सिर दर्द खत्म हो जाए या सिर दर्द ना हो कहो तो ये काम नहीं करता। हमें ये सोचना है कि मेरा सिर दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है। ये बातें समझनी है, ये बातें सीखनी है।